बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि जो अपने करियर में कुछ बनना चाहते हैं, पुलिस अधिकारी बनना चाहते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता। जब वो 10वीं या 12वीं में होते हैं तो वो सोचते हैं कि मैं पुलिस अधिकारी कैसे बन सकता हूँ। इस तरह के बहुत सारे क्वेरी हमारे पास कमेंट्स के थ्रू आ रहे हैं कि बताइए कि अगर मुझे पुलिस अधिकारी बनना हो, 10वीं के बाद बनना हो, 12वीं के बाद बनना हो, तो मुझे आखिर में ऐसा क्या पढ़ना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा ताकि मैं भी एक इंस्पेक्टर या एसआई बन जाऊँ। तो देखिए, हमें इनमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले तो ये है कि अगर आपने 10वीं कर ली है तो 12वीं आपको कर लेनी, चाहे कोई भी स्ट्रीम हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, कोई स्ट्रीम से आप कर लीजिए। 12वीं के बाद मेंस में इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री। जैसे कि अगर आपने 3 साल का कॉलेज करना है तो वो आपको ज़रूर करना है। अब वो भी चाहे आप कॉमर्स से करिए, चाहे आर्ट्स से करिए, चाहे साइंस से करिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। चाहे हिंदी मीडियम से करिए, चाहे इंग्लिश मीडियम से करिए, चाहे आप किसी भी स्टेट में रहते हो, कोई भी भाषा आप बोलते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। कम से कम आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। जब कॉलेज की आपकी डिग्री हो जाती है, जब आप फाइनल ईयर में होंगे, थर्ड ईयर में होंगे, उस वक्त क्या होता है कि आपके लिए भर्तियां निकाली जाती है। उस भर्तियों का जो मेन पोजीशन होता है वो ऑफिसर रैंक की होती है, जैसे कि वो सब इंस्पेक्टर की होगी, इंस्पेक्टर की होगी, तो इस तरह की वो पोजीशंस की होती है। तो जब वो भर्तियां निकलती है तो उसमें आपकी दो तरीके से आपकी तैयारी होनी चाहिए। एक आपका रिटर्न अच्छा होना चाहिए, दूसरा आपका फिजिकल अच्छा होना चाहिए। रिटर्न की अगर हम बात करेंगे तो रिटर्न में आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है आपका इंग्लिश, हिंदी, जीके, एप्टीट्यूड, रीजनिंग और थोड़ी बहुत गणित या मैथ आपका रखता है। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों में ये पेपर आता है, लेकिन ध्यान रखना ये 100 नंबर के आसपास का पेपर होता है। इसमें सही अगर आप करेंगे तो पूरे 1 नंबर मिलेंगे, गलत करेंगे तो शायद 0.25 या 30 मार्क्स काट लिए जाते हैं। डिपेंड करेगा कि किस तरह से पेपर वो निकाला जा रहा है। उसके बाद जब फाइनली आपका जब पेपर हो जाता है तो उसके बाद अगर आप उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं, कट ऑफ में आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको फिर बुला लिया जाता है कहाँ पर, भर्ती के लिए। तो वहाँ पर आपका पूरा मेडिकल टेस्ट होता है जो भी 4-5 दिन का होता है। उसमें आपकी दौड़ होती है, आपकी फिजिकल फिटनेस चेक की जाती है, आपकी मेडिकल फिटनेस चेक की जाती है, और उसके बाद जब आप ये भी सिलेक्ट कर जाते हो फिर होती है आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो उसमें आपका 10th का, 12th का, आपने जो डिग्री ले रखी है उसका, उसके बाद अगर आपके पास कोई कोटा है तो उस कोटे का, उसके बाद जो आपने के जो स्पोर्ट्स कोटा है या आपने कभी एनसीसी या एनएसएस ली थी उसमें परसेंटेज के हिसाब से पूरी वेरिफिकेशन होती है। जब फाइनली ये तैयार हो जाता है, इसमें लगभग आप मान के चलिए 5 से 6 महीने का वक्त भी लग जाता है। फिर आपकी फाइनल तैयार होती है मेरिट लिस्ट, और जब मेरिट लिस्ट आपकी तैयार हो जाती है वहाँ पर आपको दे दी जाती है। उसके बाद फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है, और ज्वाइनिंग लेटर के बाद आपकी 6 महीने से 1 साल की ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद फिर आपको आपकी पोस्ट या जहाँ पर आपको भेजना है वहाँ पर आपको भेज दिया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है। अगर आप यहाँ पुलिस अधिकारी बनना चाहते हैं तो आपको क्लियर हो चुका होगा। अब अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए।